हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रूव करेंगे क्या रूट टू इरेशनल है। तो चलिए हम इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। तो हमारे पास एक थ्योरम है जो हमें क्या कह रही है, रूट टू क्या है, इज इरेशनल है। तो इसे इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका कॉन्ट्रेरी लेकर चलेंगे। तो चलिए हम इसे प्रूफ करते हैं। लेट अस अज्यूम लेट अस अज्यूम दैट हमने क्या किया, रूट टू को इज रेशनल। हमने क्या किया, रूट टू को रेशनल मान लिया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसका कॉन्ट्रेरी लेकर चल रहे हैं। समझ रहे हो ना, इसका हम कॉन्ट्रेरी लेकर चल रहे हैं, इसलिए मैंने क्या किया, रूट टू को रेशनल मान लिया। इफ रूट टू इज रेशनल, अगर रूट टू रेशनल है देन वी कैन फाइंड P एंड Q, जहाँ पर Q क्या है, नॉट इक्वल टू 0 इंटीजर्स। सच दैट, तो रूट टू अगर रेशनल है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, रूट टू इक्वल टू P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं हमें, क्योंकि P एंड Q क्या है, ये बहुत इंटीजर है। तो सच दैट रूट टू इक्वल टू P अपॉन Q लिख लिया, है ना। अगर ये P अपॉन Q को प्राइम नहीं है तो अब इसे क्या करेंगे, हम इसे आगे लिखेंगे। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। यदि ये को प्राइम नहीं है तो अब हम इसे क्या करेंगे, आगे लिखेंगे। तो सपोज क्या सपोज किया हमने कि P एंड Q हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हमने क्या किया, एक से ज्यादा से क्या किया, कॉमन फैक्टर मान लिया। देन वी डिवाइड, तो हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे बाय द कॉमन फैक्टर। उस कॉमन फैक्टर को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और उसको डिवाइड करेंगे तो हम क्या क्या फाइंड करेंगे, देन वी डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर टू गेट ए एंड बी। उस कॉमन फैक्टर को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो उसको डिवाइड करने से हमें क्या मिलेंगे, दो ऐसे ए एंड बी मिलेंगे जो क्या होगा, अपने आप में को प्राइम होंगे। क्या होंगे, ये अपने आप में को प्राइम होंगे। तो सो रूट टू इक्वल टू ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। जहां पर ए और बी क्या है, को प्राइम है। सो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, रूट टू बी इक्वल टू ए, रूट टू इक्वल टू ए लिखा हमने, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, बोथ साइड स्क्वायरिंग, बहुत सारे स्क्वायरिंग करेंगे अपन। देन वी गेट टू इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इस इक्वेशन 1 मान लिया, और इस इक्वेशन से हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि टू क्या है,
ए स्क्वायर है वो 2 से क्या है, डिविजिबल है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ ऐसे कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, है ना। और आपने एक थ्योरम जरूर पढ़ी होगी, एक थ्योरम थी हमने 1.3 वाली एक थ्योरम थी, जो हमें क्या कहती है, थ्योरम 1.3 से हम क्या जानते हैं कि इफ ए स्क्वायर डिवाइड बाई पी देन ए अपॉन पी, तो पी क्या करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। तो इसी थ्योरम को हमने क्या किया है, यूज किया है। और इसको यूज करते हुए हम क्या लिख सकते हैं, इसको यूज करते हुए हम लिख सकते हैं कि ए इज डिविजिबल बाई 2। अब ये ए से डिविजिबल है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं ना कि 2 को मैंने, यदि ए है वो 2 से डिविजिबल है, तो उसे क्या किया मैंने, सी लिख दिया। और इसे मैंने क्या मान ली, इक्वेशन 2 मान ली। इस इक्वेशन 2 को मैंने क्या करा, इस इक्वेशन 2 को मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। तो हमें क्या मिलेगा, 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर मिला। समझ रहे हो ना। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूं कि b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 से डिविजिबल है। और ऐसे क्या होगा, थ्योरम इस 1.3 का हमें यूज करेंगे। तो इससे हमें क्या मिलेगा कि यूजिंग थ्योरम 1.3 वी गेट, क्या मिलेगा हमें कि b इज डिविजिबल बाई 2। तो b किससे डिविजिबल है, b 2 से भी डिविजिबल है। जबकि हमने क्या प्रूव किया है, हमने देखो हमने क्या लिखा चला है कि a अपन b क्या है, को प्राइम है। और को प्राइम में तो इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। जबकि हमें इन दोनों से हमें क्या पता लग रहा है कि a इज डिविजिबल बाई 2 एंड b इज डिविजिबल बाई 2। यानी यहां से तो हमें पता पड़ रहा है कि a एंड b का कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। जबकि ये क्या हुआ, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। तो चलिए इसे हम लिख देते हैं, देयरफॉर तो इसके आगे का क्या हो जाएगा, तो हमारा पेज भर गया था। तो हमने नए पेज पे लिखा है कि देयरफॉर ए एंड बी हैव एट लीस्ट 2 एज ए कॉमन फैक्टर। तो क्या हुआ, ए एंड बी का क्या हुआ है, एक और कॉमन फैक्टर हुआ, वो क्या है 2, कम से कम 2 एज ए कॉमन फैक्टर हुआ इसका। बट दिस कॉन्ट्राडिक्स, और ये कॉन्ट्राडिक्स क्यों आया, क्योंकि हमने क्या माना है कि रूट 2 क्या माना है, रेशनल माना है। तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। जबकि हमने तो ये लेकर चले थे कि ए एंड बी है वो क्या है, को प्राइम है, और उसके कॉमन फैक्टर क्या है, एक से ज्यादा नहीं है, एक ही है केवल उसका। लेकिन हम देखते कि कॉमन फैक्टर है, जिसका को प्राइम कॉमन फैक्टर वो क्या है, 1 से भी ज्यादा आया। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइज। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ ओवर इनकरेक्ट अजम्पशन। हमने क्या हुआ, गलत अजम्पशन माना है दैट रूट 2 इज रेशनल। तो रूट 2 क्या हुआ, रेशनल हुआ। इसलिए सो वी कंक्लूड दैट, हमने क्या कंक्लूड माना है कि रूट 2 इज इरेशनल। तो रूट 2 क्यों हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। थैंक यू।